प्रेज द लॉर्ड। विश्वास है मेरे भाई और बहनों, आज हमारा 17 दिन है डैनियल फास्टिंग का, और मैं विश्वास करती हूँ आपकी आशा, आपकी उम्मीद और दृढ़ हो रही है। विश्वास में आप बढ़ रहे हैं और आपकी प्रार्थनाएं उत्तर पा रही है। मैंने पहले आपको यहोवे के बारे में बताया, फिर मैंने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया, और फिर मैंने बताया कि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे तो उसने कहा तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। और फिर मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया, अर्थात हमें पवित्र आत्मा दिया गया है सहायता के लिए कि अंत तक हम अपने विश्वास को डरते हुए कांपते हुए लेकर चल सके। लेकिन हमें एक और मददगार दिया गया है। वो मददगार कौन है? जो हमारी मदद के लिए है, वो हमारी सेवा के लिए है, वो हमारे लिए हमारे युद्धों को लड़ने के लिए है। वो कौन है? वो है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत ईश्वर नहीं है, ये ध्यान से समझ ले। वो परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए एक और लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार वो चलते हैं, और दूसरा है वो हमारी सेवा के लिए हैं। हम थोड़ा भजन संहिता 103 का 20 पढ़ ले, जहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ। ब्लेस द लॉर्ड ई हिज एंजल दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ दैट डू हिज कमांड्स। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का नाम धन्य हो, क्योंकि जितने भी स्वर्गदूत है वो अपनी सामर्थ से भरकर उसके कमांड को पूरा करते हैं। अब हम थोड़ा देखेंगे हाउ आर एंजल्स मेड, वो कैसे बनाए गए हैं। हम पहले वचन पढ़ लेते हैं, हिब्रू 1:7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अर्थात स्वर्गदूत वायु से बने हुए हैं, स्वर्गदूत का शरीर आग से बना हुआ है। अगर आप और अध्ययन करेंगे, लूक 24:4 में लिखा हुआ है वो रोशनी है, वो चमकती हुई रोशनी है। जितने बार स्वर्गदूत लोगों के पास आए, एक चमकदार वस्त्र उनका दिखा और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, उनकी तरफ वो देख नहीं पा रहे थे। अर्थात वो चमकती हुई रोशनी के समान है, बिजली के समान है। और स्वर्गदूतों के बहुत सारे स्वर्गदूतों के पंख भी होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे एजिकियल, वहाँ उन्हें चेरूब कहा जाता है, चेरूबिम कहा जाता है, उनके 4 पंख होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे आइजाया में, उन्हें सेराफिम कहा जाता है या सराफ कहा जाता है, उनके 6 पंख होते हैं। और कई बार स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में भी आते हैं। अगर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे इब्राहिम के बारे में, तो वो दोपहर में मनुष्य के रूप में, अतिथि के रूप में इब्राहिम के पास आए और इब्राहिम ने उनकी सेवा की, और आशीष में वो सारा को संतान होने का वरदान या आशीष देकर जाते हैं। अर्थात स्वर्गदूत हवा है, आग है, रोशनी है, बिजली है, पंखों वाला जीवित प्राणी है, और साथ ही साथ वो मनुष्य जैसा भी दिखते। वो शायद हमारे बीच में चलते होंगे और हमारी मदद करके निकल जाते हैं, और हम पहचान भी नहीं पाते कि वो स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत की सृष्टि क्यों की गई या वो क्यों बनाया गया, हम इब्रानियों का 1:14 में पढ़ते हैं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? कौन है स्वर्गदूत? स्वर्गदूत वो है जो हमारी सेवा के लिए हमें दी गई है। जैसे ही आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, और जिस दिन आपको उद्धार मिल जाता है, तभी आपके लिए स्वर्गदूत निर्धारित किए जाते हैं। हर व्यक्ति के पास अपना एक व्यक्तिगत स्वर्गदूत होता है, और ये व्यक्तिगत स्वर्गदूत आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। अब आप पूछते होंगे, अगर मेरे पास स्वर्गदूत है तो उन चीज़ों को मैं देखता क्यों नहीं हूँ, या वो स्वर्गदूत मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं पहले बताऊंगी वो हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, और फिर इसके बाद में समझाऊंगी कि क्यों आपका स्वर्गदूत आपके लिए कुछ करता नहीं है। तो पहला हम देखेंगे कि ये स्वर्गदूत हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, दे सर्व अस, वो हमारी सेवा करते हैं। अगर आपको याद होगा, एलिया जब नहर के किनारे जज़ेबेल से भागकर बैठा हुआ था, गुफा में छुपा हुआ था, प्रत्येक दिन एक कौवा आता और उसे
रोटी और मीट दे जाता। कई बार एलिया जब भूख से भागता, स्वर्गदूत उसे भोजन देता और वो तृप्त होता और फिर वो आगे की यात्रा को बढ़ता। कई बार स्वर्गदूत हमारे लिए भोजन लाते हैं। कई बार कहीं पे शायद आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके घर में एक कोने में आपको अचानक से पैसा मिल जाएगा जो आपको याद भी नहीं कि आपने वहाँ रखा है। स्वर्गदूत बहुत रीति से हमारी सेवा करते हैं। दूसरा है कि वो हमें सुरक्षित करते, दे प्रोटेक्ट अस, वो हमें बचा लेते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं, मृत्यु से बचाते हैं, अचानक से दुर्भिक्ष घटना घटने वाली है दुर्घटना से वो बचा लेते हैं। शड्रक, मेशक और अबेदनगो जब उन्हें आग के झील में फेंका गया, एक चौथा व्यक्ति भी उनके संग था। और वो चौथा व्यक्ति कौन था? वो चौथा व्यक्ति था स्वर्गदूत। जब डैनियल को सी के मान में फेंका गया, लेकिन वो भूखे सी उन्हें खाए नहीं, उनके मुंह को किसने बंद किया? उनके मुंह को स्वर्गदूत ने बंद किया। तीसरा चीज़, दे फाइट फॉर अस, स्वर्गदूत हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं। जब जोशुआ यरीहो की ओर 7 बार घूम रहे थे तो क्या हुआ? जब 7वीं बार उन्हें कहा गया था कि आखिरी दिन 7 बार घूमना और जोर से ईश्वर की स्तुति करना, यलगार करना, उसकी प्रशंसा करना, और जैसे उन्होंने ये किया पूरा यरीहो का दीवार चूर हो गया और गिर गया। किसने चूर किया? स्वर्गदूतों ने उसे उसी समय तोड़कर चूर कर दिया। अगर आपको याद होगा, जब इज़राइल लड़ रहे थे, मूसा अपने हाथ को उठाए हुए था और जब तक उसका हाथ उठा हुआ रहता था वो जीतते थे। जैसे ही हाथ नीचे जाता था वो हारने लगते थे। कौन लड़ रहे थे? उस युद्ध को कौन जिता रहा था? स्वर्गदूत। और जैसे ही आज्ञाकारिता टूट रहा था वो निस्तेज हो जाते और वो रुक जाते हैं। चौथा, दे ब्रिंग मैसेज फॉर अस, वो हमारे लिए संदेश लाते हैं। अर्थात अगर जब मरियम गर्भवती होने वाली थी, जब उसे यीशु मसीह उनके गर्भ में आने वाले थे पवित्र आत्मा के द्वारा, कौन संदेश लाया था? स्वर्गदूत। इसी प्रकार से पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत मनुष्य के पास आए और परमेश्वर पिता का संदेश लेकर आए। आज भी वो हमसे बातें करते हैं, हमारे पास वो आते हैं संदेश लेकर। एंजल्स डिलीवर अस, वो हमें बचाते हैं, वो हमें छुड़ा लेते हैं। हम थोड़ा देखेंगे साम 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परमेश्वर स्वर्गदूत क्या करते हैं? हमें बचा लेते हैं, हमें छुड़ा लेते हैं। जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया था और उसके पूरे शरीर में चेन था, स्वर्गदूत आता है, उसे नींद से उठाता है, उसके जंजीरों को खोल देता है और उसे बचा लेता है। अर्थात दे डिलीवर अस, वो हमारे छुटकारा के लिए आते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, दे वर्शिप विद अस, स्वर्गदूत हमारे संग मिलकर आराधना करते हैं। जब आप आत्मा और सच्चाई से भरकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते, वो डिसेंड कर जाते हैं, वो नीचे चले आते हैं और वो हमारे संग मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते। वो स्वर्ग में भी उस जीवित परमेश्वर के सामने बार बार झुक कर कहते हैं, पवित्र 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 पवित्र। वो दिन रात उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अगर स्वर्गदूत इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर वो करते क्यों नहीं हैं? या आप उनकी सहायता आपको मिलता क्यों नहीं है? हर स्वर्गदूत आपके विश्वास से आपके संग जुड़ा हुआ है, आपकी आज्ञाकारिता से वो जुड़ा हुआ है और आपकी पवित्रता से वो जुड़ा हुआ है। जब आप पवित्र जीवन यापन करेंगे, जब आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करेंगे और जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जिएंगे और जब आप घोषणा करेंगे उसके वचन के अनुसार कि हर असंभव संभव है यीशु नाम में, यीशु नाम में चमत्कार है। जब हम यीशु में विश्वास करते हम निराश नहीं होंगे। मेरी दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। हम बहुगुणित होंगे, हम बढ़ेंगे, हम राज्य करेंगे, हम फलवंत होंगे। जब ये वचन आप बोलते, जेनेसिस 1:28, ज़करिया 8, साम 103, साम 112, ये सब वचन जब आप घोषणा करते, जोएल 2 का प्रॉमिस खोलते, स्वर्गदूत हरकत में आ जाते, वो एक्टिवेट हो जाते, उन्हें पावर मिलता है आपके विश्वास के द्वारा, आपके वचन की घोषणा
घोषणा के द्वारा और फिर वो आकाशीय जगत में कार्य करने लगते हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल अटैक में हैं, जब आप घोषणा करते हैं, वो सारे डिमोनिक पावर को कैप्टिवेट कर लेते हैं, उन्हें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें उखाड़ उखाड़ कर पाताल फेंकते हैं। जब आप बीमार होते हैं और आप कहते हैं यहोवा राफा के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके क्रूस में मेरे लिए चढ़ाए जाना से मैं चंगा हुआ, जब आप वचन खोलते हैं तब स्वर्गदूत क्या करते हैं? आपके लिए चंगाई लेकर आते हैं। जब आप निराश और दुखी होते हैं और आप वचन खोलते हैं, वो आपके अंदर आशा लेकर आते हैं। आपका स्वर्गदूत इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आप उसे एक्टिवेट नहीं करते, आप घोषणा नहीं करते, आप निराशा में गिर जाते हैं और आपके जुबान से नकारात्मक ही शब्द निकलता है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं, प्रार्थना करके क्या लाभ, बाइबल में तो लिखा लेकिन पूरा कहाँ होता है? ये सारा डाउट, डिसबिलीफ, नेगेटिव कन्फेशन क्या करता है? स्वर्गदूतों को निस्तेज कर देता। हाँ, वो वहाँ खड़े रहते हैं, आपके संग रहते हैं, लेकिन पावरलेस हो जाते हैं आपके अविश्वास के कारण, आपके नेगेटिव कन्फेशन के कारण। लेकिन जब आप कहेंगे कि आज मैं विजयी हूँ और विजयी अभिषेक मेरे ऊपर है और उस दिन में हर काम जो करेंगे आप विजयी होंगे, असंभव संभव हो जाएगा, खुदा का फेवर खुल जाएगा, लेकिन आप एक्टिवेट नहीं करते, आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। आपका हर नेगेटिव कन्फेशन उसे पावरलेस बनाता है और हर वचन का घोषणा, आपका पॉजिटिव प्रोक्लेमेशन उसे पावरफुल बनाता है। वो आपके लिए युद्ध कर सकते हैं, आपके लिए मार्ग सीधा कर सकते हैं, आपको जिस व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत है उसके संग वो मिला सकते हैं, हर बाधा दूर कर सकते हैं, आपको चंगा कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं, आपके लिए धन संपत्ति वो फेवरेबल डोर्स खोल सकते हैं और आपके ऊपर आशीष की बौछार कर सकते हैं। दे हैव पावर। लेकिन ये पावर तब काम होगा जब आप फेथ में ऑपरेट करेंगे, विश्वास में ऑपरेट करेंगे, तब आप उसके पावर को देखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के नाम की उपासना करें। याद रखें, आप स्वर्गदूतों के नाम से प्रार्थना नहीं करते, आप यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं। आप ये कह सकते हैं, स्वर्गदूत मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियों को जंजीरों से बांध दो। यीशु के नाम से घोषणा करना है। स्वर्गदूत मैं आज्ञा देते यीशु के नाम से, मेरे बच्चे बाहर गए हैं, उनके संग संग जा और उनके संग संग उन्हें सुरक्षित लेकर आ। आपके बच्चे सुरक्षित जाएंगे और सुरक्षित वापस आएंगे। कुछ वॉरियर एंजल है जो युद्ध लड़ते हैं, कुछ गार्डिंग एंजल है जो आपको सुरक्षित करते हैं, कुछ मिनिस्ट्रिंग एंजल है जो आपकी सेवा करते हैं। हर चीज में याद है, जब वो बीमार व्यक्ति उस कुंड के बगल में बतशीदा के कुंड के बगल में बैठा रहता था, स्वर्गदूत आता और उस पानी को हिलाता और जो पहले जाता वो चंगा हो जाता। अर्थात स्वर्गदूत बहुत प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास से उन्हें एक्टिवेट करना है। आंखों को बंद करें, हम इस आराधना में जाते और इस आराधना के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना खोलूंगी, घोषणा खोलूंगी आपके ऊपर। Hallelujah. I worship you, God. I thank you, God. Kia bashaka raba santo rebe. Thank you, Jesus. Before time began, you had the perfect plan to make us in the image of yourself. Although we went astray, you even planned that day, the more we reach and send to pay the price. We'll cry, oh,
तू पवित्र है और तेरे सामने हम झुक के तेरी पवित्रता की सामर्थ खोलते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तूने कोई किसी पल भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। तूने हमें पवित्र आत्मा दिया पैराक्लिटोस के रूप में, सहायक के रूप में, जो निरंतर हमारे अंदर कार्य करता है, जो हमारी मदद करता है और हमें पिता के स्वरूप में बदलता है। और तूने बाहर में हमें स्वर्गदूत भी दिया पिता, कि जब हम तेरे नाम से उन्हें हुक्म देते हैं खुदा, वो जाते हैं और उन हुक्मों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये वो तेरे वचन के बद है परमेश्वर, वो तेरे वचन के अधीन है पिता। जब हम तेरे वचन को खोलते हैं कि हम फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे, राज्य करेंगे पिता, वो सारे मार्ग को खोल देते हैं ताकि हम फलवंत हो सके, हम बढ़ सके, हम बहुगुणित हो सके, हम राज्य कर सके पिता। जब हम कहते हैं हम दुर्बल है, लेकिन हमारी दुर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है खुदा, वो आपकी सामर्थ हमारे जीवन में लेकर आते हैं और हम जो दुर्बल थे, खोए हुए थे, हम एक नया बल प्राप्त करते हैं पिता। जब हम तेरी चंगाई की आत्मा खोलते और कहते हैं यहोवा राफा के खोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, खुदा वो चंगाई को लेकर आते हैं और हमें चंगा कर देते हैं यीशु नाम से पिता। जब हम आराधना करते हैं, पूरे तेरे भवन में उतर आते हैं खुदा, और तेरी गर्माहट उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं स्वर्ग से पिता। जब हम युद्धों को लड़ते हैं, अंधकार की शक्तियां, प्रधानता, हाकिम, दुष्ट आत्मा, शैतानी गढ़ों को तोड़ते हैं, उनसे हम युद्ध करते हैं खुदा, वो हमारे होकर उन्हें जंजीरों में बांध देता और पाताल में फेंक देता है यीशु नाम से पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति और आराधना करते हैं यीशु तेरा पिता। मैं एक एक के अंदर विश्वास खोलती हूँ, आत्मिक बुद्धि खोलती हूँ, ज्ञान खोलती हूँ कि जो पर्सनल एंजल्स आपने उन्हें दिया है उनकी सेवा के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें गार्ड करने के लिए पिता, उनका वो सही इस्तेमाल कर सके यीशु आपके नाम से। आपके वचनों को खोलकर हर नकारात्मक शब्द, हर निराशाजनक शब्द, हर नेगेटिव कन्फेशन उनके जीवन से दूर हो जाए और उनकी जुबान तेरे पवित्र शास्त्र की भाषाओं से भर जाए। जितना हम तेरी वचन खोलेंगे, प्रतिज्ञा खोलेंगे, बाइबल का आयत खोलेंगे, उन्हें हम घोषणा करेंगे, उन्हें जितना हम निरंतर बोलते रहेंगे पिता, ये स्वर्गदूत बल पाएंगे और उन चीजों को वो पूरा करने में विजयी होंगे खुदा। यीशु धन्यवाद देती हूँ कि हर पल आप हमें विजयी मार्ग में बढ़ा रहे हैं, आप हमारी आत्मिक बुद्धि और ज्ञान खोल रहे हैं, आप अपनी सहायता को हमारी ओर और बढ़ा रहे खुदा, ताकि कोई भी जगह हम अपने आप को असहाय, दुर्बल महसूस न करें, बल्कि आपने हर चीज जो हमारे लिए किया है आप उसे भरपूरी में हमारे ऊपर खोल रहे खुदा। विश्वास खोलती हुए एक के अंदर, वचन खोलती हुए एक के अंदर, अधिकार का इस्तेमाल करने का अभिषेक खोलती हुई एक के अंदर, सही रीति से प्रार्थना करने का ज्ञान खोलती हुई एक के अंदर, अपने एंजल्स को एक्टिवेट करने का बुद्धि, ज्ञान और विश्वास खोलती हूँ एक के अंदर। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो अपने पर्सनल एंजल्स को एक्टिवेट करना ना भूले, वचन खोलकर। जब आप वचन घोषणा करेंगे यीशु के नाम से, आपके एंजल्स पावरफुल हो जाएंगे और आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के संग हुआ, पतरस के संग हुआ, डैनियल के संग हुआ, वो आपके भी संग हो सकता है। केवल आपके एंजल्स को पावरफुली यूज करना सीखे विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ योर माउथ। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। स्टे ट्यून, बी ब्लेस्ड, और कुछ दिन बाकी है, प्रार्थना में बने रहे। ईश्वर को बहुत आशीष दे।